सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार इस बात को पुलिस के सामने कबूल किया कि हां, मेरे ही गैंग ने सिंगर को मरवाया है। ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने पिछले 5 दिनों से पूछताछ में उसे शामिल किया जा रहा है। अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई इस बात से पीछे हट रहा था कि इस हत्याकांड से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उसके ऐलान को भी पुलिस के सामने इनकार कर दिया था, लेकिन खाकी के रंग के आगे आखिरकार लॉरेंस ने हत्या के सिलसिले में कबूल कर लिया कि इस हत्या में उसी के गैंग का हाथ है। आखिरकार सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ ही गया। आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने अपने गैंग का सच कबूल कर ही लिया। आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मान ही लिया कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका ही गैंग है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 6 दिन गुजर गए। बीते रविवार यानी 29 मई को दोपहर से पहले पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में 6 हमलावरों ने AN-95 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से गोलियों से सिद्धू मूसेवाला को छलनी कर दिया था। हालांकि उस वारदात के बाद से ही ये बात फिजा में थी कि इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही हाथ है, लेकिन ये बातें अभी तक हवा में थी या इन बातों को अभी तक लॉरेंस की पुरानी धमकियों के साथ जोड़कर ही देखा जा रहा था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये जाहिर किया गया था कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ही शामिल हैं। बावजूद इसके न तो इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद अभी तक सामने आया था और न ही किसी गैंग लीडर ने सामने निकलकर ये बात खुलेआम कबूल की थी, लेकिन पुलिस की SIT लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी और इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश में थी। पूरे 6 दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, ये काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कबूल करता हूं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, हमारे गैंग मेंबर ने मरवाया है मूसेवाला को। तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने कहा, विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था, कॉलेज के वक्त से उसकी मौत का बदला लिया है हमारे ग्रुप ने। लेकिन साथ ही साथ लॉरेंस ने ये भी कहा कि काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में बंद था और फोन भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर ये कबूल करता हूं कि हमारे गैंग का हाथ मूसेवाला की हत्या में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया हुआ है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला में सीधे तौर पर हाथ होने से तो इनकार कर दिया, यहां तक कि उसने सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं मैसेजेस उनमें भी शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने ये बात जरूर कबूली कि उसके गैंग के गुर्गे इस शूटआउट में शामिल हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कबूल किया कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी अपना भाई है, जिसका नाम आज तक सुरक्षा कारणों से नहीं उजागर कर रहा है। यानी ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी साजिश में शामिल था। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं। मसलन, आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किस आधार से ये कह रहा है? क्या बिना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आदेश के उसका गैंग ये वारदात कर सकता है? क्या कभी पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग को ऐसा करने के लिए कहा था? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात पर पुलिस को कितना विश्वास करना चाहिए? करूं मन जाना मन यल्लड़े अख बारांगे
जंगा नहीं लड़े दिलां दे निशाने सिद्धे मार दिया दिलां दे निशाने सिद्धे मार। ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस खोज रही है। जेल में बैठे कई बदमाशों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। ऐसे में पुख्ता सबूत के बिना पर ही आरोपियों को सजा मिलेगी। बयानबाजी से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। तंजील हैदर और मानसा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।